गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो में आपने संज्ञा के विकारी तत्व लिंग पढ़ा था। अब मैं आज इस वीडियो में आपको वचन पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, अभी तक आपको मालूम है वचन हिंदी में दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में मैंने आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया है 1 2 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें आपको हिंदी में पढ़ना है एक वचन मतलब जिसमें एक के बारे में बताया जाए, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा के बारे में बताया जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है व्याकरणिक दृष्टि से वचन का आशय संख्या से है। शब्द का कौन सा रूप एक को बताता है और कौन सा रूप एक से अधिक संख्या का बोध कराता है, इसके लिए वचन का प्रयोग किया जाता है। यानी वचन का मतलब होता है संख्या से, एक है कि ज़्यादा है। ठीक है, अब एक को बताने वाला एक वचन और एक से ज़्यादा को बताने वाला बहुवचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का संख्या में एक या एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अब तक आपने ये समझा। अब आगे देखिए कैसे बता रहे हैं। चिड़िया दाना चुग रही है। कितनी चिड़िया? एक चिड़िया दाना चुग रही है, इसलिए वो एक है। चिड़िया दाना चुग रही हैं, ये चिड़िया मतलब एक से ज़्यादा चिड़िया हैं, तो ये हो गया अनेक चिड़िया। महिला कुएं से पानी भर रही है, यानी कितनी महिला? एक महिला। महिलाएं कुएं से पानी भर रही, कितनी महिलाएं? कई सारी महिलाएं। ठीक है, तो ये अनेक हो गया। इस प्रकार वचन के दो भेद हैं। वचन के भेद एक वचन और बहुवचन। मैंने आपको बताया था वचन के हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो अब देखिए शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान का संख्या में एक होने का, यानी जिस जहाँ बताया जाए कि सिर्फ वो एक है, उसे एक वचन कहते हैं। बच्चा, गाय, पुस्तक, कार, मेज, हाथी, कुत्ता, आदमी, मुर्गा, ये सब एक है। बच्चा भी एक है, गाय भी एक है, पुस्तक एक है, कार, मेज, हाथी, कुत्ता, आदमी, मुर्गा, ये सब एक है बता रहे हैं। अब देखिए आगे, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान का संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, गायें, पुस्तकें, कारें, मेजें, कुत्ते, आदमियों, मुर्गे आदि। अब बच्चे माने एक से ज़्यादा बच्चे हैं, गायें भी एक से ज़्यादा हैं। जहाँ भी एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ बहुवचन अगर है तो वो मतलब एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन में आता है। अब देखिए वचन संबंधी कुछ नियम होते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, डर, मिठास, गुणाप। क्रोध है, चाहे कितने भी लोग हों, क्रोध ही रहता है, इसका ना ये बहुवचन नहीं होता, ये सिर्फ एक वचन में आता है। ये क्योंकि भाव हैं, ये मन की इच्छाएं हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये भी हमेशा एक वचन में होता है। द्रव्य संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में होती हैं, पानी, घी, तेल, इनका बहुवचन नहीं होता है। कुछ शब्द जैसे आग, पानी, हवा, आकाश, पाताल, दूध, दही, सत्य, ये सब भी एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे पिताजी, माताजी, गुरुजी, दादाजी, महात्मा जी, आप। ये हमेशा, जैसे आप एक साधारण सा वाक्य ले लीजिए, पिताजी घर आए हैं। अब अगर आए हैं ले लेंगे तो जैसे कई लोगों के लिए हमने बोल दिया कि बहुत सारे बच्चे घर आए हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम केवल एक वचन, पिताजी हमारे एक वचन है, लेकिन उनका प्रयोग आदर सूचक होने के कारण, बड़े होने के कारण हम उनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, अपने से बड़ों का प्रयोग, आदर जिनका हम करते हैं उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक पुरुषों, नारियों, पौराणिक नामों, महान नेताओं, कवियों, लेखकों, साहित्यकार, वैज्ञानिकों, सार्वजनिक व्यक्तियों के नाम सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे आदर सूचक के लिए होता है ऐसे इनके लिए भी होता है। निराला विश्व के महानतम कवि हैं, जैसे निराला विश्व कवि हैं, ये हमारे लिए आदर भी हैं, महान भी हैं, इसलिए इनके लिए बहुवचन का प्रयोग। अटल बिहारी वाजपेयी महान वक्ता थे, ये भी हमारे लिए आदर सूचक। तुलसी समन्वय के समर्थक थे।
कुछ संज्ञा शब्द जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन, प्राण, हमेशा, ये सब बहुवचन में होता है। आंसू निकल रहे हैं। अब इनका आंसू का कोई एक वचन नहीं होता, ये आंसू बहुवचन में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, एक वचन को बहुवचन में बदलना आपको कई बार बताया गया है। बहन है तो बहनें हो जाएगा, आँखें हैं तो आँख है तो आँखें हो जाएगा, चप्पल है तो चप्पलें हो जाएगा, दीवार दीवारें। अब अंतिम ई को इयाँ कई जगह ए लगाकर होता है, कई इयाँ लगाकर होता है। सखी सखियाँ, विधि विधियाँ, नाली आप इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देखनी। देखिए, सखी में ख में बड़ी ई मात्रा लगी है, लेकिन जैसे ही बहुवचन बना खा में छोटी की मात्रा हो गई। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। विधि में धा में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ एक वचन में बड़ी की मात्रा होती है, बहुवचन में वो छोटी की मात्रा में बदल जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ भी आखिरी में बड़ी ही एक वचन में, बहुवचन में आते ही वो छोटी ही हो जाती है। जैसे नाली, ला में बड़ी की मात्रा है, नालियाँ में ला में छोटी की मात्रा हो गई। श्रेणी, ड़ा में बड़ी की मात्रा है, श्रेणियाँ, ये छोटी की मात्रा हो गई। नीति, नीतियाँ, ये तो छोटी ही रहेगा। चाबी, चाबियाँ, बा में छोटी की मात्रा हो गई। नारी, रा में बड़ी की मात्रा है, डा में, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। रा में बड़ी की मात्रा है तो नारियाँ, डाली में ला में बड़ी की मात्रा है तो ला में इधर छोटी की मात्रा हो गई। चीटी में चीटियाँ। बहुत बच्चे इन चीज़ों को लिखने में बहुत गलती करते हैं, वो मात्रा का परिवर्तन नहीं करते। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर एक वचन में बड़ी की मात्रा आखिरी में है तो वो बहुवचन में छोटी की मात्रा में बदल जाएगा। ये हर बच्चे को ध्यान रखना है। देखिए, कली में है, कोठी में है, नदी में है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बता रहा है। इयों, लड़कियों, यहाँ पे भी का में देखिए बड़ी की मात्रा है, लेकिन बहुवचन होते होते वो छोटी की मात्रा में बदल जाता है। भाइयों, मुनियों, सिपाहियों, सिपाहियों में देखिए लगा है। अब अंतिम आ को ए करने पर, जैसे हीरा, हीरे, घोड़ा, घोड़े, पैसा, पैसे, जहाँ पे आखिरी में बड़ा आ की मात्रा है वहाँ पे ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, गधा, गधे, ताला, ताले, बच्चा, बच्चे, भेड़िया, भेड़िए, है ना। जहाँ पे भी आखिरी में बड़ा आ है वहाँ पर ए की मात्रा हो जाएगी। अब देखिए आगे हैं ए की मात्रा। विधा, विधाएं, छात्रा, छात्राएं, गाथा, गाथाएं, माला, मालाएं, विधवा, विधवाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, महिला, महिलाएं, माता, माताएं, शिला, शिलाएं, बालिका, बालिकाएं, कन्या, कन्याएं, सभा, सभाएं, कथा, कथाएं, गौशाला, गौशालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लेखिका, लेखिकाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए और थोड़े से उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं कि या को या बनाना। अगर खाली आखिरी में या है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी बहुवचन होने पर। चुहिया, चुहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, पुड़िया, पुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, बिटिया, बिटिया, लाठी, लाठियाँ, डिबिया, डिबिया, बच्चिया, बच्चियाँ। ये देखिए ध्यान दीजिए, आखिरी में अगर या है तो बहुवचन में वो चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। ठीक है, उसके साथ चंद्र बिंदु लग जाएगा। अब आखिरी में देखिए क्या लिखाया है। जन, वर्ग, गण, मंडल, वृंद, दल और लोग प्रत्यय लगाने पर हैं। जैसे पक्षी, दल, जन, संघ, कंजूस, वर्ग, इन सब में प्रत्यय लगाया गया है। सेवा, दल, नेता, लोग, नेता एक वचन, अब कई सारे नेता हो गए तो नेता लोग। सज्जन, सज्जन लोग, मित्र, मित्र वर्ग लोग, युवा, युवा वर्ग लोग। ठीक है, सैनिक, सैनिक दल, विद्यार्थी गण, इस तरह से। अब इसमें आगे कुछ ये बताया गया है कि कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाचा, मामा, प्रजा, हैं। शब्द युग्मों को बहुवचन बनाते समय युग्म शब्द युग्म में बदला बाद वाले शब्द का ही परिवर्तन किया जाता है। जैसे शेर, बकरी, शेर, बकरियों, भाई, बहन, भाई, बहनों। अगर युग्म वाले एक जैसे शब्द हैं तो उनके बाद वाले में ही परिवर्तन होता है। चाचा, इनका भी एक वचन बहुवचन में समान प्रयोग किया जाता है। चाचा, मामा, कोई भी हो
इनका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इनका समान ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इतना आपको एक वचन बहुवचन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब इस पाठ में जितनी भी एक्सरसाइज में आपको वचन पढ़ने के बाद जितने भी अभ्यासकार में वचन से संबंधित प्रश्न हैं वो सब आपको करना। ठीक है, जिसकी भी पुस्तक में जितना भी होगा वो सब वचन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आज का काम आपका इतना ही है।